तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल M2 क्लासेस। आप सभी का है ना वेलकम करता है और करता रहेगा। तो चलिए आते हैं हम लोग क्लास 10th फिजिक्स की ओर। जबकि फिजिक्स में है ना लेसन है मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार। तो आइए जो लोग रंग बिरंगे अभी तो वर्तमान में चल ही रहा होगा, रंग बिरंगे ना कहिए इसके बारे में, है ना। तब आइए हम लोग चलते हैं, जो कि पता है मानव नेत्र का जो लेसन है वो आपको पढ़ा दिया गया है ना। उसकी वीडियो बना दिया गया है, आप जान करके उसमें देख सकते हैं। पूरे अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है ना। और आज जो क्लास है वो मानव नेत्र ही है, बट ऑब्जेक्टिव का है, क्योंकि हमने सब्जेक्टिव का करवाया है, ऑब्जेक्टिव का नहीं करवाया है। तो ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये है ऑब्जेक्टिव का वीडियो 1। ऑब्जेक्टिव का वीडियो 1 देख रहे होंगे और आपको वीडियो 2 अगले है ना मिलेगा आपको अगले वीडियो में, मतलब अगले समय में। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं। अभी देखिए है ना, ये पता है सीधा आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा क्वेश्चन। तो इसको आप लोग विशेष तरीके से ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे। है ना। अब अगर अच्छा लगे तो वीडियो को भी अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, है ना। हमें देखिए उम्मीद है कि आप लोग का मजा आ रहा होगा, अच्छा भी लगता होगा, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये देखिए ना ऑब्जेक्टिव है, VBI ऑब्जेक्टिव है, तो ध्यान देना है। चलिए हम लोग बहुत कम टाइम लेते हुए आगे को हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत दूर तक जाना बाकी है। तो फिर रुकना किस चीज़ के है। कहता है क्या कि मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो भाग आँख में जो है इस वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहाँ बताए थे, रेटिना पर। रेटिना उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, दृष्टि पटल, है ना, रेटिना। चलिए इसका हो जाएगा डी में आंसर, फटाफट। चलिए ये देखिए क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि तारा टिमटिमाता है वो कि दिन में कि रात में, तो पता है ना रात में टिमटिमाता है। तो आखिर क्यों, तो क्योंकि प्रकाश अपवर्तन के कारण। तो राम खाली अपवर्तन दिया है। चलिए कोई बात नहीं, इसका जो होगा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए फटाफट एकदम लगाना है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी आधी हो जाने से, नेत्र लेंस की फोकस दूरी आधी हो जाने से कौन दृष्टि दोष है, कौन दृष्टि दोष है। तो पता है दूर दृष्टि दोष, क्योंकि हम बताए थे इसमें बी होगा इसका आंसर। चलिए फटाफट अब आएंगे हम लोग चौथा में। नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो भाई नेत्र में जो बनता है प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हम बताए तो वास्तविक होता है और छोटा होता है। लेकिन पता है कैसा होता है, वो कैसा होता है, जैसे उल्टा होता है ना जी, उल्टा होता है। हमने बता आँख में जो बनता है मतलब उल्टा बनता है और छोटा बनता है। लेकिन वास्तविक मतलब कि अगर हमारे सामने अगर ये मार्कर अगर है तो मार्कर रहेगा, कभी इंसान बन नहीं सकता। तो भाई रियलिटी वास्तविक, फटाफट क्या होगा इसका, सी में हो जाएगा। चलिए 4 5 5 में क्या कर रहा है, पढ़िए आप लोग तो इस समय आगे ही हैं। जो नेत्र के निकट स्थित वस्तु को साफ दिखाई नहीं देता, मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है ना, वो नेत्र में होता है। तो पता है, अब देखिए निकट की वस्तु की पूछ रहा है भाई, तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो पता है इसका क्या होगा, दूरदृष्टि दोष। चलिए फटाफट क्या कह रहा है जी, ठीक है ना सब कुछ, हाँ। चलिए ये देखिए क्या कह रहा है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है ना, जैसा कि ये सबको आपको बताया गया है। ये देखिए है ना, बताया गया है कि 7 रंग में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो गुजरता है तो गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वह कौन रंग है। तो क्या है, नीला लाल बैगनी, नीला लाल। तो पता है इसका क्या होगा, बैगनी। क्या होगा इसका आंसर, सी हो जाएगा, है ना। चलिए फटाफट ये देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है भाई। अपने लेंस की फोकस दूरी उसकी अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ दूर या निकट की वस्तु कर रहा है भाई। दूर है ना, फोकस दूर, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट के वस्तु को देख है ना, देख सकने के आँख के गुण क्या मतलब क्या कहलाता है, मतलब को देख पाता है उसको मतलब गुण क्या है। तो क्या है, दृष्टि दोष की समंजन क्षमता, आकि निकट, आकि जरा। तो पता है इसका क्या होगा, समांजन क्षमता, बी होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए बी, ई देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आप लोग सभी को, कुछ दिख रहा है ना, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस में, किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तब पता है, अच्छा पीड़ित व्यक्ति का है ना उपचार किस प्रकार का लेंस का व्यवहार या उपयोग किया जाता है। तो हम बताए थे बाईफोकल, है ना, क्या बाईफोकल, बाईफोकल बी, फटाफट
एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो भाई स्वास्थ्य के लिए कितना बताए थे हम। यहाँ देखिए कैसे है, 0 से 25 है, फिर देखिए 0 से, तो इसका मेन जो होगा ना 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या दिया है, क्या है, डी होगा इसका आंसर। अच्छा 2 मिनट, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ मीटर ना दिया है, तो यहाँ देखिए 25 सेंटीमीटर से अनंत, तो इसका क्या होगा ना, डी होगा इसका आंसर। चलिए कोई बात नहीं है ना, आगे बढ़ा जाए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, विभिन्न दूरियां पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो भाई किसके द्वारा होती है, तो पुतली द्वारा, कि रेटिना के द्वारा, कि सिलियरी पेशियां के द्वारा, कि आरिस के द्वारा। तो पता है इसका सही जवाब क्या होगा, इसका पता है फटाफट क्या होगा इसका, तो पता हम बताए थे सिलियरी पेशियां के द्वारा, सी होगा इसका आंसर, फटाफट है ना। चलिए जल्दी जल्दी, उसके बाद देखिए क्या है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर है वस्तु तो उसको स्पष्ट देख नहीं पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निकट कहते हैं, मतलब कि बी होगा इसका आंसर, है ना। सारा आपको पॉइंट बताया गया है, एक भी छूटने वाला नहीं है। जो अगर नहीं देखा है वीडियो को वो देख लेगा वीडियो जान करके, है ना, और शेयर भी कर देगा अपने दोस्तों के पास से कि वो उसका भी सीख लेगा, और कहीं न कहीं बहुत अच्छा रहेगा सीख लेगा तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव भी पढ़ने बहुत काफ़ी मात्रा मजा आएगा। क्योंकि हमारे वीडियो को जो विद्यार्थी देख लिया है उसके लिए आज बहुत कितना हल्का कितना मजा लग रहा है ना। तो चलिए 12 में, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो किसका आगे बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में, कि दूर में, कि जरा में तो नहीं, ये सब नहीं, क्या होगा इसका, निकट में बताया गया था, है ना, निकट होगा इसका आंसर। 13 हाँ 13 में, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होता है, तो क्या बताए थे, है ना। जब भी देखिए ये जब कमता है तो हम बताए थे कि जरा दृष्टि दोष होता है ना, जरा दृष्टि दोष, तो पता है इसमें सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक बार देख लीजिए इसको, काला काला है यहाँ पे, पढ़िए क्या कह रहा है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, क्यों, मतलब कैसा, तो सही बात है यार कि वो आकाश जो होगा प्रतीत कैसा होगा, पता है इसमें क्या है, नीला उजला लाल काला, अरे यार काला होगा, मैं नहीं वाला होगा इसका आंसर जो मैंने अभी लिखा। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, सफेद रंग कितने रंग के मेल से बना है, तो मैंने बताया अभी जस्ट नहीं बताया यार, 7 होगा इसका आंसर। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगधैर्घ्य सबसे अधिक होता है, मैंने बताया है कि तरंगधैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो पता है किसका होता है, रेड का होता है, लाल का। लेकिन अगर सबसे, ये देखिए इसका जो तरंगधैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, लेकिन सबसे अगर कम पूछे तो बैगनी का होता है तरंगधैर्घ्य, सबसे कम बैगनी का, सबसे अधिक पूछे तो लाल का। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन में करा, इंद्रधनुष का बनना, बनना होगा बाबू, बनना, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो क्या कह रहा है, प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कि नोट, तो पता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, हम बताए थे जी हाँ। अब चलिए आते हैं, ये देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो भाई क्या होता है, जैसे निकट के वस्तु को देखिए साफ नहीं देख पा रहा है तो दूर मारिए जी फटाफट, हने नज़दीक के जब नहीं दिख रहा थोड़ा दूर मारिए, जब दूर के दिख रहा है थोड़ा नज़दीक मारिए, है ना। चलिए फटाफट, किसी कोलाइडी विलियन में, है ना, क्या लिखा हुआ है, निलंबित कणों से प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं, तो वायुमंडलीय प्रभाव, अकिंडल प्रभाव, किंडल प्रभाव, किंडल यहाँ पे है, टिंडल यहाँ पे, फिर क्या है ना क्विंटल, तो इसे तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका जो भी होगा पता है क्या होगा, टिंडल प्रभाव बताए थे हम जी, क्या होगा इसका, टिंडल प्रभाव होगा। चलिए 20 क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है,
देखिए एकदम मियाज से। समान मानव के नेत्र की दूरबिंदु कितना होता है, समान, तो कितना बताए थे हम, है ना। देखिए समान मानव नेत्र की जो दूरबिंदु है वो क्या बताए थे, अनंत बताए थे। देखिए अगर यहाँ पर समान मानव के नेत्र दूरबिंदु पूछ रहा है भाई, दूर, तो क्या मारेंगे, अनंत, डी होगा इसका आंसर। 21 क्वेश्चन। मजा आ रहा है, काफी मात्रा मजा आएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है, पता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस की बेलनाकार लेंस की नोट, तो पता है निकट दृष्टि दोष पूछ रहा है। मैंने बताया था, है ना, हम बताए थे बाबू, निकट दृष्टि दोष, अब एक होता है दूर दृष्टि दोष, है ना। तो भाई निकट में होता है अवतल लेंस, अवतल है यहाँ पे, और इसमें होता है जी उत्तल लेंस। जबकि बताए थे कि 3 के 4 और 2 के 3, 3 के 4 और 2 के 3, या तो वैसे कि बड़का बड़की से और छोटका छोटकी से, तो यहाँ तो बताए किए थे। तो निकट पूछ रहा है तो आखिया मून की नहीं, आप लोग आखिया खोल के मारिए। निकट पूछ रहा है तो क्या होगा इसका, बी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, बी होगा ना इसका। आप देखिए मानव नेत्र में उपस्थित लेंस, मानव का नेत्र मतलब कि मानव के आंख में कौन लेंस होता है, फटाफट मारिए, उत्तल लेंस होता है। इसमें भी कोई डाउट नहीं, हम लोग बचपन से तो पढ़ते ही आ रहे हैं जी, और ना बताया गया है, सारा आपको बताया गया है। चलिए क्या है, ये देख रहे होंगे, ये देखिए क्या इसमें कह रहा है भाई, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। तो भाई निकट के, अकी मोतियाबिंद के, अकी दीर्घ दृष्टि दोष, अकी जरा दर, क्या है, जरा दर, क्या है, जरा दर दर्शिता, क्या होगा इसका आंसर पता है। इसका जो हम बताए थे आंसर, देखिए धुंधला कह रहा है ना, अपारदर्शी कह रहा है, तो क्या होगा इसका, मोतियाबिंद, है ना जी, हाँ मोतियाबिंद होगा इसका आंसर में। चलिए नेक्स्ट 24 इसमें कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कांच की सिल्ली के, अकी क्या लिखा हुआ है जी, अवतल दर्पण यहाँ होगा, है ना, अवतल दर्पण की, अकी उत्तल लेंस, अकी प्रिज्म का। तो पता हम लोग इसमें बताए थे हम किसका इसमें उपयोग किया जाएगा, तो प्रिज्म का, है ना, प्रिज्म का उपयोग करेंगे बाबू। ए देखिए प्रिज्म का उपयोग करेंगे, तो इसमें मार दीजिए, डी होगा इसका आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्पेक्ट्रम, आइए इसको दो गो एक बार में ले लेते हैं, बहुत खबर इसको। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन झुकाव कम होता है, विचलन झुकाव बहुत कम होता है, तो लाल। देखिए स्पेक्ट्रम में पूछ रहा है ना, ये भी देखना है, तो किसका होता है कम झुकाव, लाल का होता है। और दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग हम लोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, दीर्घ दृष्टि की कह रहा है, दीर्घ दृष्टि में तो किसका होगा, उत्तल लेंस का ना, दीर्घ दृष्टि में किसका होगा, उत्तल लेंस का हो जाएगा इसमें। अब क्या कह रहा है वो देखिए, कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो भाई प्रकाश की प्रिज्म की बात कर रहा है, तो इसका क्या होगा, वर्ण विक्षेपण है ना। चलिए उसके बाद देखिए क्या कह रहा है इसमें, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अभियान बताएं यार, जब उसमें जब अधिक होता है लाल में, तो इसमें क्या होगा, कम होगा। चलिए आप कितना बार बतावें, बार बार तो आ ही रहा है वो। चलिए हम बार बार कहते हैं, आप सभी को विश्वास होना चाहिए, जितना हम आपको बताएंगे ना पीछे, उतना आपको आगे फेंकेगा वो पॉइंट को लेकर के, याद रखेंगे पॉइंट को लेकर के, ठीक है, ये मेरा कथन रहता है ना। चलिए आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों, तो हम बताए थे क्या क्या है इसमें, प्रकाश के परावर्तन कारण नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, की प्रकाश के अपवर्तन कारण, की इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताए थे, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जान करके देख लेंगे आप, सारा वीडियो में सारा आपको दिखाया गया है उसमें, है ना। चलिए आगे बढ़िए फटाफट। आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है मतलब कि एक तरीका से आंख में जो होता है, से कौन लेंस होता है, तब पता है आंख में जब हम व्यवहार जो करते हैं वो कौन लेंस का, तो उत्तल लेंस का। अभी आया था, थोड़ा सा घुमा दिया है किचन को, क्या किया है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। तो हम बताए थे कि एक साधारण जो प्रिज्म होता है वो 5 सतह से घिरा होता है, कितने से, 5, यहाँ कहीं 5 है, मारिए 5। ये देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है,
यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे जब बनता है, तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो भाई क्या है? तो दूरदृष्टि दोष होगा कि निकट दृष्टि दोष के जरा की नोट क्या होगा इसका पता है? दूरदृष्टि दोष। जी हाँ, चलिए 33 आइए पढ़िए। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के, है ना जी, लीलांबन को क्या कहते हैं? तो हम बताए थे कि छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं जी? कोलाइड कहते हैं। इसका ए हो जाएगा, कोलाइड कहा जाता है। आप देखिए इसमें कह रहा है नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो हम बताए थे क्या होता है पता है? इसका जो होगा नेत्र गोलक का जो व्यास जो हम बताए थे वो पता है 2.3 सेंटीमीटर बताया था। इसमें कहीं पे है हाँ 2.3 होगा इसका, ये हो जाएगा इसका आंसर। 35 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देख लीजिए। विद्युत सिंगल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत जो सिंगल होता है उत्पन्न कौन करता है? तो भाई क्या है? परितारिका की प्रकाश सुग्राही की पुतली की सभी, तो सभी तो इसमें नहीं होगा, इसे पता है बी वाला होगा इसमें, प्रकाश, है ना, सुग्राही। चलिए 36 में क्वेश्चन नंबर आइए। क्या है? सिंगलनो की व्याख्या कहाँ होती है? तो भाई आज ये कहाँ होता है? तो इसका जो होता है व्याख्या वो हम बताए थे। इसका जो होता है ना व्याख्या वो हम कहाँ बताए थे? तो देखिए दिमाग में होता है ना। तो मतलब मस्तिष्क, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए वाला हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? अभी ना हम लोग पढ़े जी, क्या मारेंगे? कचाकच मारिए उत्तर लेंस, मजा आ रहा होगा। ये देखिए क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है ना? तो हम बताए थे क्या होगा इसका पता है? परितारिका होगा, क्योंकि पुतली के साइज का नियंत्रण कौन करता है भाई? तो यही तो करता है परितारिका। कहता क्या आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? तो आँख की जो पुतली है वो किस प्रकार कार्य करती है पता है? इसका हो जाएगा पता है इसमें क्या लिखा है? दृग तंत्रिका की भांति, की पुतली का भांति, की परितारिका की भांति, की परिवर्तित द्वारक की भांति। तो क्या होगा इसका? ये वाला हो जाएगा ना, परिवर्ती द्वारक की भांति हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ाते हैं। ये देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए क्या कर रहा है? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे हम बताए थे जो रचना होता है उसको पता है क्या कहते हैं? उसको हम लोग पता है क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं, इसमें कहूँ फिर हाँ, उसको हम लोग कहते हैं क्या? परितारिका होगा इसका, है ना। इसका जो होगा आंसर क्या होगा? परितारिका होगा। तो चलिए बाकी फिर हम लोग आप फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी आज के लिए हम इतने रहेगा, है ना। चलिए।